खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान वाले बयान पर मचे सियासी कोहराम के बीच न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने यह साफ कह दिया है कि यह उनकी पार्टी का नहीं उनका बयान है और अपने इस बयान पर वो पूरी तरह कायम है। शशि थरूर ने कल केरल में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पब्लिकली यह बयान दिया था कि अगर 2019 में दोबारा बीजेपी सत्ता में आई तो कॉन्स्टिट्यूशन बच नहीं पाएगा, भारत के संविधान को फाड़कर नया संविधान लिख दिया जाएगा, माइनॉरिटीज के इक्वल राइट्स नहीं बचेंगे और देश एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बीजेपी का कहना है कि अब राहुल गांधी को शशि थरूर के इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत को नीचा दिखाने और भारत के हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया है। कांग्रेस थरूर के इस बयान से किनाराकशी अख्तियार कर चुकी है, लेकिन थरूर कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जब तक यह साफ नहीं कर देते कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ चुके हैं, तब तक वो हिंदू पाकिस्तान के अपने बयान पर कायम रहेंगे। ना तो माफी मांगने का कोई मतलब है, ना खेद जताने का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या थरूर का हिंदू पाकिस्तान कांग्रेस पर ही भारी तो नहीं पड़ जाएगा। इसी पर होगी आज बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। शशि थरूर का मोदी हुकूमत पर बड़ा हमला, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा हिंदुस्तान, क्यों हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं लीडरान, शशि थरूर के बयान से क्या कांग्रेस की राह होगी आसान, क्या थरूर का हिंदू पाकिस्तान कांग्रेस पर ही पड़ेगा भारी, will remove equality for the minorities that will create a Hindu Pakistan. कांग्रेसी लीडर शशि थरूर के हिंदू पाकिस्तान वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां शशि थरूर के बयान से किनारा कर लिया है, वहीं बीजेपी को एक मर्तबा फिर कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। शशि थरूर ने बीजेपी के हिंदुत्व नजरिए पर हमला करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीत जाती है तो इससे हिंदुस्तान हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। Will remove equality for the minorities that will create a Hindu Pakistan. थरूर के इस बयान पर बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल इससे पहले भी कर चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस मुल्क पर तनकीद कर रही है। शशि थरूर ने जो कहा उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। यह आपत्तिजनक है, मगर कांग्रेस पार्टी का यह चरित्र रहा है कि मोदी जी से नफरत करते करते, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते करते कहीं न कहीं ये लक्ष्मण रेखा को लांघ जाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना और हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर प्रहार करना आरंभ कर देते हैं। वो आतंक को बढ़ावा देता है और ऐसे में आप कह रहे कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारतवर्ष। यह हिम्मत केवल और केवल कांग्रेस के लीडरानों में है, जो बार बार अपनी तुच्छ राजनीति के कारण भारतवर्ष को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कि आप बार बार हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं और आपके लोग हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, किसी को आतंकवाद या फैनेटिज्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। वहीं शशि थरूर के बयान को कांग्रेस ने जाती बयान बताते हुए किनाराकशी इख्तियार कर ली है। कांग्रेस की तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि हम सब एक परिवार हैं। नहीं, उनका जो स्टैंड है उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली मैंने बता दिया है कि हमारा जो देश है वो सर्वधर्म सम्मान करता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, सबको एक ही तरीके का सम्मान मिलता है। शशि थरूर के बयान ने बीजेपी को बैठे बैठाए हमला के लिए मौका फराहम कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या थरूर का हिंदू पाकिस्तान कांग्रेस पर ही पड़ेगा भारी या फिर शशि थरूर के बयान से कांग्रेस की राह होगी आसान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो क्या थरूर का हिंदू पाकिस्तान कांग्रेस पर ही तो भारी नहीं पड़ जाएगा? ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज शाइना एनसी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है। संजीव सिंह साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा संत महासभा के अध्यक्ष हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ हैं, आरएसएस के सपोर्टर हैं। और राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ इस डिबेट का बड़ा अहम हिस्सा हैं।
लेकिन सबसे पहले संजीव सिंह साहब, शुरुआत आज आपसे। ये हिंदू पाकिस्तान का जो बयान है, इसके पीछे की मंशा क्या है, और उस मंशा के पीछे क्या कांग्रेस पार्टी खड़ी है या नहीं खड़ी है, या आपने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया शशि थरूर को उनके इस बयान के बाद कि जो किया उन्होंने किया, कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं? भारत का संविधान सभी धर्म संप्रदाय, अलग अलग भाषा भाषी वाले लोगों का सम्मान भाव से आदर करने की बात करता है, और कांग्रेस पार्टी ने संविधान की परिधि में रहते हुए इस मूल भावना को हमेशा सुदृढ़ किया है। पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने की प्रतिबद्धता इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने और गढ़ी करने में अनवरत लगी रही है, और इसके विपरीत भाजपा हमेशा विनाशकारी, विभाजनकारी राजनीति के ही सिद्धांत पर चली है। नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। वर्गों को एक दूसरे शशि थरूर के साथ आपकी पार्टी है या नहीं है? जो बात शशि थरूर ने कही है उसका कोई मतलब निकालें या ना निकालें, क्योंकि कोई अरे गरे नेता तो है नहीं वो शशि थरूर। शशि थरूर आपकी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, इंटेलेक्चुअल सेल को लीड करते हैं, साथ ही साथ यूपीए की सरकार में मंत्री रहे हैं। इतनी बड़ी बात वो कहते हैं कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा देश अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। आप लोग उनके साथ हैं या नहीं है? नहीं, आज हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है, जबीर शेरगिल जी ने, वही हमारा है। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं शशि थरूर जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को कांग्रेस आग्रह करती है कि वो अपने बयानों में इस तरह की भावना को ध्यान रखें। भारत को लोकतंत्र अक्षुण्ण है, और विभाजनकारी राजनीतिक दल इस बयानों को अपनी राजनीतिक सेकने में लगे रहते हैं। ऐसा ये शशि थरूर जी का जो बयान है वो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो है हम लोगों ने आज सुबह ही क्लियर कर दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शशि थरूर जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, और पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी हैं। मगर जो कांग्रेस पार्टी, संजीव जी देखिए, मुझे क्लियर बताइए, ऐसे चलेगा नहीं। आप क्लियर बताइए कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, क्या देश को यह खतरा है? कांग्रेस पार्टी ये सोचती है या नहीं सोचती है? क्या आपको भी लगता है, कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि इस अगर दोबारा 2019 में बीजेपी सत्ता में आई तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ दिया जाएगा, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया जाएगा, जो माइनॉरिटीज के इक्वल राइट्स है वो खत्म कर दिए जाएंगे? ये बातें आप लोग मानते हैं या बेमतलब में डरा रहे हैं देश को? नहीं, बेमतलब में भारतीय जनता पार्टी किसी दलगत राजनीति से उठकर उनको बात करनी चाहिए। ये कभी भी भारतीय जनता पार्टी कभी भी, अरे बीजेपी के नेता थोड़ी है शशि थरूर भाई। संजीव साहब, बीजेपी के नेता थोड़ी हैं, बीजेपी के नेता नहीं है ना। नहीं, बीजेपी तो अपनी बात करेगी ना। नहीं, वो आप अपना बताइए। मैं तो हमेशा से बोल रहा हूं शशि थरूर साहब का जो बयान है उस पर तो कांग्रेस ने सुबह स्टैंड क्लियर कर दिया है। आज सुबह भी कांग्रेस ने स्टैंड किया है। स्टैंड क्लियर करने के बाद कुछ बात होगी या नहीं होगी? कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं नहीं शाइना एनसी, क्या भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए शशि थरूर के बयान के बाद एक बड़ा मौका मिल गया है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने के लिए, और क्या अब इस मुद्दे को 2019 के चुनावों में भी भुनाने की कोशिश है क्या? क्योंकि आज पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया वो ऐसा लगा कि बीजेपी ने इसको एकदम से लोक लिया है और अब इसको भुनाने की कोशिश होगी। साफ तौर पर जो पहला स्टेटमेंट आया बीजेपी का वो ये था कि देश के हिंदुओं का अपमान है। बहुत अच्छा लगता आप लोग अगर ये कहते कि भाई ये तो सारे हिंदुस्तानियों का अपमान है कि आप हिंदू पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा मुल्क कभी पाकिस्तान तो बन नहीं सकता, लेकिन कहा क्या गया? हिंदुओं का अपमान है, यानी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, पोलराइजेशन। देखिए, 60 साल में इस देश में सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने की है। हमें सिर्फ अफसोस ये बात की है कि शशि थरूर जैसे सूडो इंटेलेक्चुअल जो लोगों को भड़काना चाहते हैं और बीजेपी के खिलाफ जो वो एक मुहिम चलाना चाहते हैं, तो इतनी घिनौनी हद तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो कहना था, उनको कहना था कि हिंदुओं
क्या राष्ट्र जो हिंदुस्तान हम सब मानते हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, हर एक कौम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कोई भी हो, जो भारत देश में रहते हैं तो वो हिंदुस्तानी है। और जो आपको ऐसे लोगों को भड़काना है और कहना है कि देखिए जो बीजेपी आ गया तो ये एक हिंदू पाकिस्तान बनेगा, मुझे लगता है कि इससे आप एक चीज स्पष्ट कर रहे हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, आप पोलराइज करना चाहते हैं लोगों को, आप घबराना चाहते हैं लोगों को। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास की राजनीति करती है। हम मानते हैं कि हिंदुत्व का सही मतलब है जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। जो आप सही मायने में सबके साथ न्याय करें और किसी के प्रति अन्याय नहीं, तो यही है हिंदुत्व। तो नहीं, जो ये लोग सारी बातें तो अच्छी हैं शाइना जी, ये सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन असल मसला जो है ना, शशि थरूर साहब जो मसला उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोगों की आइडियोलॉजी में ही हिंदू राष्ट्र है, या तो उस आइडियोलॉजी को किनारे रख दीजिए तो मैं अपना बयान वापस ले लूंगा, खेद भी जता दूंगा और ये डिबेट भी खत्म हो जाएगी। वो आप लोग कर नहीं रहे तो मैं माफी क्यों मांगू, ये उनका कहना है। हमें शशि थरूर का सर्टिफिकेट की हमें शशि थरूर के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। उनके पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है उसके बारे में भी हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा सिर्फ ये देखना है कि हर एक भारतीय नागरिक शिक्षित, सुरक्षित, आत्मनिर्भर हो और सबका साथ, सबका विकास हो। जो कांग्रेस इस हद तक पहुंच सकती है कि वो लोगों को भटकाना चाहते हैं और अफवाहें फैलाना चाहते हैं कि देखिए जो बीजेपी जीत के आया तो ये एक हिंदू पाकिस्तान बनेगा, तो आप अपने लॉजिक्स और अपने ओपिनियंस आप तक सीमित रखिए। हमारे जो वोटर्स हैं बिल्कुल स्पष्ट हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थिर सरकार, नेतृत्वशील सरकार और प्रगतिशील सरकार मिलेगी जहां सबको न्याय मिलेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, शशि थरूर के इस बयान का क्या मतलब निकलता है कि अगर 2019 में बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा देश, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, माइनॉरिटीज के राइट्स खत्म हो जाएंगे? ये क्या मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं है इस देश के? ऐसी बात जो कभी मुमकिन ही नहीं है। समीर जी देखिए, यूपीए की जब यूपीए की सरकार थी तो उसमें कांग्रेस में बहुत ऐसे बेलगाम नेता थे जो बार बार हिंदुओं पे टिक्का टिप्पणी बेवजह करते थे। जैसे कोई कहता था कि भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया गया, कोई कहता था कि भगवान श्री राम काल्पनिक है, कोई सेतु समुद्रम को लेकर के टिप्पणी कर दिया, तोड़ने के लिए हलफनामा लगा दिया। उसी प्रकार से, और जिसका खामियाजा आज देखो कांग्रेस भुगत रही है, आज हाशिए पे है। उसी कड़ी में अभी जब जब चुनाव आता है इनके नेता जरूर हिंदुओं पे कोई ना कोई बयानबाजी कर देते हैं। अभी देखो वर्तमान में जो इस प्रकार से इन्होंने बयान दिया है, बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ एक वास्तव में इनके अंदर जहर भरा पड़ा है जो ये बोलते हैं। या तो पार्टी को स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों से किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जब तक रहेंगे ये लोग या तो सांप्रदायिक माहौल को खराब करेंगे, हिंदुओं को बार बार बोलेंगे और माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे। तो सरकार को ऐसे पार्टी को ऐसे लोगों से किनारा करना चाहिए, अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं जो हिंदुओं पर विशेष रूप से टिप्पणी कर रहा हो और जानबूझ के इस तरह की माहौल पैदा कर रहा है जिससे देश में तनाव उत्पन्न हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शशि थरूर अपने व्यक्तिगत केस और अपनी समस्याओं को लेकर इतना टेंशन में है कि वो इस तरह की बयान फ्रस्ट्रेशन में दिए जा रहे हैं जो निंदनीय है। इसकी निंदा की जानी चाहिए और पार्टी को भी स्पष्ट करना चाहिए, या तो उनको दूर रखे अपने पार्टी से और पूरी तरह इसको करें, खारिज करें। पार्टी ने तो दूर रखा हुआ है, लेकिन आप लोग क्या हिंदू राष्ट्र की जो थ्योरी है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? वीर सावरकर वाली थ्योरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली थ्योरी, दीनदयाल उपाध्याय वाली थ्योरी, यही तो बात वो कह रहे हैं। इस पर बहस कीजिए, भाग क्यों रहे हैं दूर? या तो बीजेपी क्लियर कर दे, आरएसएस क्लियर कर दे सामने आकर कि अब इस आइडियोलॉजी को हमने किनारे रख दिया है। रशीदी साहब, गलत कहा थरूर साहब? नहीं, उन्होंने बिल्कुल भी गलत नहीं कहा। हाँ, नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। कैसे? और ये आपने भी अपने बयान में कहा। देखिए, बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, उनकी एक थिंक है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आरएसएस उस पर बाकायदा काम कर रहा है और बीजेपी के सारे बड़े छोटे लीडर इस बात को कहते हैं। अभी साइना इंसी ने भी दबे नहीं, तो 2019 में अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। ये तो बेइज्जती है भाई। सुन तो लीजिए ना। अभी दबे जबान में साइना इंसी ने भी कह दिया कि हिंदू राष्ट्र है। हाँ। तो सवाल ये नहीं है कि ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं या मुसलमान डर रहा है कि नहीं। सवाल ये है कि ये
बीजेपी की आइडियोलॉजी है और बीजेपी और आरएसएस बाकायदा इस पर काम कर रहे हैं। होना ना होना बात की बात। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की एक फितरत रही है शुरू से, कांग्रेस ने हमेशा जनसंघ का नाम लेकर, बीजेपी का नाम लेकर डराने का काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी उसी बयान को पलटा जा रहा है। अरे भाई, मोदी अब भी हैं, मोदी अगर 2019 में भी आ गए तो तब भी मोदी रहेंगे। सवाल यह है कि आप क्या हैं। आप बाकायदा इस बात को कहकर कि हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, मुझे ये बताइए, अगर वो हिंदू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं, या तो आप ये कहिए कि हम सिरे से नकारते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हम इसकी मुखालफत करेंगे, हम इसको बनने नहीं देंगे, या हम भी हिंदू राष्ट्र के साथ हैं। कभी आप जनेऊ पहन लेते हैं, कभी आप मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, तो कभी मुसलमानों से कंफ्यूजन नजर कहीं ना कहीं ट्रैप में आ जाते हैं और ट्रैप के शिकार होकर इस तरह। अब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया इनके बयान से। मैं समझ नहीं रहा हूं कितनी हल्की बात है कांग्रेस को। तो ये जब राहुल गांधी सामने आकर अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारा है, मुसलमान का हमें वोट चाहिए, मुसलमान के बगैर हमारी सरकार नहीं बन सकती, तो इन्होंने इस बयान से क्यों पल्ला झाड़ लिया भाई? इनको तो ये कहना चाहिए था कि शशि थरूर ने सही कहा है, उनकी आइडियोलॉजी यही है और इसी पर वो लोग काम कर रहे हैं, बात खत्म हो गई थी। आप तो बोलने का मौका खुद देते हो, आपने उनको बोलने का मौका दे दिया और वो बोलना शुरू हो गए, झूठ की पिटारी उन्होंने खोल दी। सवाल यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, बीजेपी की लीडरान इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर वो अपने आईने में झांक कर देख ले, अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, तो ये तो सच्चाई बोल रहे हैं शशि थरूर ने, गलत क्या सच्चाई बोल रहे हैं आपके हिसाब से। गुलरेज शेख साहब क्या कहेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल वो खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सारी डिबेट अपने आप खत्म हो जाएगी अगर आप लोग सामने आकर ये क्लियर कर दें, बीजेपी और आरएसएस वाले, कि भाई जो हिंदू राष्ट्र की थ्योरी थी उसको हमने छोड़ दिया है पीछे। हम दीनदयाल उपाध्याय का सम्मान तो करते हैं, लेकिन उनकी इस थ्योरी से, उनकी इस विचारधारा से हम इत्तेफाक नहीं रखते। ये आप लोग क्लियर करने के लिए तैयार हैं? वो माफी भी मांग लेंगे, खेद भी जता देंगे। देखिए, शशि थरूर जी का जहां तक विषय है, तो सुनंदा पुष्कर वाले केस में वह उनका एलाइड इन्वॉल्वमेंट है और जिसके कारण संभवतः वो दूसरी बात है। गुलरेज साहब, गर्लफ्रेंड है, तथा कथित गर्लफ्रेंड, उसका फैसला हम नहीं करेंगे, कोर्ट करेगा। उससे मिल नहीं पा रहे हैं। नहीं, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि उनका ऑडियो दीजिए स्टूडियो में, इन्वॉल्वमेंट है, उस कारणवश वे पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पा, अपनी गर्लफ्रेंड से शायद नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान की याद आ रही है। अरे गुलरेज साहब प्लीज, प्राइवेट, आपको जो कुछ भी बातें कही, ये पर्सनल ना होइए ना गुलरेज साहब, पर्सनल ना होइए। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए प्लीज। मैं अपनी डिबेट में कभी अलाउ नहीं करता कि मेहमान जो हैं वो पर्सनल हो, इस तरह की टीका टिप्पणी हो। प्लीज इस डिबेट को बख्श दीजिए सर, प्राइम डिबेट को बख्श दीजिए, देखिए मत कीजिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का, देखिए जहां तक कांग्रेस पार्टी का विषय है, कांग्रेस के आपको इस बात का स्मरण होना चाहिए कि चेहरे अलग होते हैं और मुखौटे अलग होते हैं। आप नहीं भूल सकते इस बात को कि कांग्रेस पार्टी का और पाकिस्तान का बड़ा अंतरंग और पुराना संबंध है। जैसे ही यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल की रिपोर्ट आती है, तो कांग्रेस के जो गुलाम हैं वो क्या बोलते हैं, भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो उनका समर्थन और कोई नहीं करता, खुद हाफिज सईद करता है। जब सैफुद्दीन सोज मुशर्रफ के साथ खड़ा होता है तो वो क्या करता है, वो प्रोपोगेशन करता है जिन्ना द्वारा बनाई गई टू नेशन थ्योरी का। और आप ये भी आगे देखिए कि मणिशंकर अय्यर, जो कि मणि अंकल हैं राहुल गांधी जी के, वो पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि आप मोदी को हटाएं। और इन सब के जो पप्पा हैं, इससे भी ऊपर स्वयं नेहरू जी, इनके पप्पा नेहरू जी का आप चरित्र देखिए तो इन्होंने भारत को बिना बताए, पार्लियामेंट को बिना बताए पाकिस्तान को भारत की जमीन दे दी, बेरुबाड़ी हस्तांतरण करके। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये भारत का सौभाग्य है कि हाफिज सईद भारतीय नहीं होते हुए पाकिस्तानी है, वरना मोदी को हटाने के नाम पर ये लोग संभवतः उसकी पार्टी से भी गठबंधन कर लेते। ठीक है राकेश कपूर साहब, अब देखिए ये सारी बातें तो होंगी और इसका फायदा उठाने की कोशिश भी होगी। ये गुलरेज शेख साहब के बयानों से साफ जाहिर भी हो गया होगा। तो कुल मिलाकर क्या कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है क्या एक और? ये जो गुरलेज शेख नहीं, फायदा नहीं ले रहे सर, इनका बड़ा पुराना गंदा इतिहास है, ये आरएसएस से जुड़े हुए जी। ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी बात सुन के मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है। हाँ। हैरान हूं के रोऊं के पीटूं जिगर को मैं, और
मजदूर हूं तो साथ रखूं नौहा घर को मैं। क्या बकवास है आपके इस राष्ट्रीय चैनल पर आकर के ये लोग जो बकवास करते हैं, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नंबर एक, ऐसे ही लोगों ने बीजेपी को एक राजनीतिक दल से एक धार्मिक दल में परिवर्तित कर दिया है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। मुझे याद आ रहा था, आई टेक दिस डिबेट टू द डिफरेंट लेवल। मुझे 17 जुलाई 1945, प्लीज स्टॉप, आई नो, एग्रीमेंट करके आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, किया था कि नहीं किया था, और भारत चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता है ABCD। जब सरनून ने चुप रहिए, पाकिस्तान की अरे चुप रहो यार, घोषणा करी थी, और पाकिस्तानी रेडियो पे उसकी घोषणा हुई थी। अरे चुप रहो, क्या आप बदतमीजी कर रहे हैं राकेश जी? आप मुझे बताएं, मैं तथ्य आधारित बात कर रहा हूँ। यदि मैं तथ्य पे झूठ हूं तो मैं आगे से कभी भी नहीं बैठूंगा नेशनल टेलीविजन पर। नेहरू जी ने हस्तांतरण किया था कि नहीं किया था सरनून एग्रीमेंट भारतवासियों पे। अच्छा ठीक है, प्लीज पर्सनल ना हो ना आप लोग, प्लीज पर्सनल ना हो। भारतवासियों पे बड़ी ठीक है, नहीं राकेश जी ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी विचारधारा, वो अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी को सामने रख रहे हैं। ठीक है, हम उन पर टीका टिप्पणी करने के बजाय अपनी बात रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप जेएनयू के हैं क्या? जेएनयू के टुकड़े गैंग के हैं? मैं उन पर, अरे जेएनयू टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है भाई गुलरेज साहब, एक मिनट, ठीक है, नहीं कर रहा हूं ना। मुझे ये बताइए, कांग्रेस का सेल्फ गोल है सर? ये आपके जो फंस गई कांग्रेस का ये बयान देके शशि, क्या वो अर्बन नक्सल है? जो बयान दिया इसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी फंस गई है क्या? कपूर साहब, अच्छा मुझे देखिए, यू आर साउंडिंग लाइक अर्बन नक्सल मिस्टर कपूर। प्लीज स्टॉप दिस मैन, योर माउथ। गुलरेज प्लीज स्टॉप दिस, उससे पर काबू, स्टॉप दिस मैन। कपूर साहब बोले तो मेरी आदत नहीं है ऐसे लोगों से उलझने की, जल्दी से मेरा कोई मतलब है। मुझे 17 जुलाई 1945 को जब पाकिस्तान तामीर में भी नहीं आया था, हाँ। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे मियां अफराखुद्दीन, उनके घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ। और उसमें उनसे जब सवाल पूछा गया कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला क्या है, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम वहां आती है जब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल फंक्शनिंग करने लगते हैं। आज भारत की दिक्कत ये है, इसको शशि थरूर इज नॉट द डिपॉजिटरी ऑफ द नॉलेज। शशि थरूर अभी नए राजनीतिज्ञ बने हैं, वो आप उसको सीनियर राजनीतिज्ञ ये कह देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सर इतना अरसा हो गया, अब तो बच्चे भी आ गए। हाँ, लेकिन ऐसे लोग भी राजनीति में आ गए हैं, पॉलिटिक्स मिनिस्ट्री में आ गए हैं, जो कि बच्चे की तरह है उनके। दिक्कत ये है कि आज ये नहीं पता लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति हो रही है या म्युनिसिपैलिटी के लेवल की राजनीति। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई है, इसलिए जो इस प्रकार की जो दिक्कतें आ रही हैं, हम इसलिए ऐसे जो उल जलूल बयान सुनते रहते हैं, उनकी असलियत यही है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं सियासी दल जो है उन्होंने धर्म का चोला ओढ़ लिया, धार्मिक दल बन गए, उसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है। यस, बीजेपी और कांग्रेस में अंतर घटा है। हाँ, दिक्कत यह है इस देश की कि बीजेपी अपनी एक विचारधारा, जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसको लेकर के शुरू से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से ही जनसंघ की स्थापना का मूल कारण यही था, उसकी असली वजह यही थी। बल्कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो यहाँ अब ये बात कश्मीर की करने लगते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र नहीं दिया था। उनके मंत्री रहते ही धारा 370 जोड़ी गई थी संविधान में, उनके रहते ही पंडित नेहरू राष्ट्रसंघ में गए थे कश्मीर समस्या को लेकर के, जब वो मंत्री थे। सारी बात तो यहाँ पर ये है ना कि क्या ये मुल्क कभी हिंदू पाकिस्तान बन सकता है? पाकिस्तान से इस देश को मिलाने का क्या मतलब है? सुनिए, ये क्या बेइज्जती नहीं है, अपमान नहीं है इस देश? सुनिए, देखिए, ये शक, ये अंदेशा गलत नहीं है। जब आपके मंत्रिमंडल, अंदेशा गलत नहीं है आप कह रहे हैं? अंदेशा गलत नहीं है, क्योंकि जब आपके मंत्रिमंडल में अनंत कुमार हेगड़े जैसा आदमी बैठा हुआ है जो सरेआम ये कहता है कि हमारा लक्ष्य संविधान को बदलना है और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, जब आपके मंत्रिमंडल में ऐसा जयंत सिन्हा बैठा है जो कन्विक्टेड को, जो एक मुसलमान की हत्या, एक मुसलमान व्यापारी की हत्या के जुर्म में
फूलमालाएं पहनाते हैं, अरे जिन लोगों लड्डू खिलाते हैं, जिन लोगों को जो लोग कन्विक्ट हो चुके हैं निचली अदालत से और बड़ी अदालत से जमानत कर चुके हैं, हाँ। उनको घर बुला करके मालाएं पहनाता है। जो गिरिराज सिंह, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, ठीक है, और दूसरे ऐसे नेता जो लगातार ये बात कहते रहते हैं, ठीक है। शायना एनसी इस बात का जवाब देंगी, इस बात का जवाब देंगी जिन इंसिडेंट्स का जिक्र किया है, और ये सारे ताजे इंसिडेंट्स हैं। शायना एनसी, मैं आपसे इसका जवाब जरूर लूंगा कि भाई इस तरह के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये डर है, या डर पैदा किया जा रहा है, या डर है कि भाई और कट्टरवाद की तरफ हम आगे ना बढ़ जाएं, और उस डर से चेताने की कोशिश कर रहे हैं शशि थरूर। क्या ये बात आप मानेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या थरूर का हिंदू पाकिस्तान खुद कांग्रेस पर भारी पड़ जाएगा? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शायना एनसी भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं। शायना, क्या आपको लगता है, सीधा सवाल यह है कि ये जो स्टेटमेंट आया है शशि थरूर साहब का, ये क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, कोई जो अनपढ़ है या कोई जो एक सेंसेशनल स्टेटमेंट देता है या कोई अपने पब्लिसिटी के लिए या अपने मुद्दे को उजागर करने के लिए कोई भी हद तक कुछ भी बोल सकते हैं। मैं नहीं मानती हूँ कि बीजेपी को उनके ऊपर पिगी बैंक करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है और हमारा लक्ष्य ये है कि देश को प्रगति की ओर लेके जाएं, स्थिर सरकार दें और नेतृत्वशील सरकार दें। अभी शशि थरूर जैसे व्यक्ति जो अपने आप को अभ्यासी कहते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि जो बीजेपी जीत के आए, जो प्रजातंत्र लोकतंत्र में जनता का जनादेश वही सबसे जरूरी है और जो जीता वही सिकंदर, आप उसको नजरअंदाज करके कह रहे हैं कि जो बीजेपी जीता तो ये एक हिंदू पाकिस्तान बनेगा। तो क्या आप लोगों को घबराना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को, अपने वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं? वो आप जानो। लेकिन 60 साल हमने इस देश में देखा है कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, दबे हुए वर्ग नहीं, वो तो सारी पार्टियां करती हैं, सारी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं शायना। लेकिन ब्रेक से पहले कपूर साहब जो सवाल उठा रहे थे, उन्होंने तमाम इंसिडेंट्स आपको गिनाए। उन्होंने कहा अनंत हेगड़े का बयान आता है, फिर उसके बाद जयंत सिन्हा वाला इंसिडेंट आप देख लीजिए, फिर आप गिरिराज सिंह वाला इंसिडेंट देख लीजिए। तो इन बातों से कहीं ना कहीं मन में डर पैदा होता है कि कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। ये कहेंगे जी, क्या डर, क्या डर? कानूनी तौर पे किसी को साबित करना कि वो गुनहगार है या नहीं है, वो कानून का काम है। सरकार का काम है अच्छा काम करना, जनता के लिए काम करना। और हम कभी भी मिक्स्ड आइडेंटिटी में नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2019 में जीत तो स्वाभाविक है। 21 प्रदेश में ऐसे जीत हासिल होना ये नहीं हो सकता है जो हर एक कौम बीजेपी और मोदी जी को नहीं सपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की नतीजे के बारे में जरा विश्लेषण कीजिए। जो ऐतिहासिक जीत हुई है वहां हिंदू, मुसलमान, दलित सभी ने बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि निजी जिंदगी में वो आत्मनिर्भर, शिक्षित, सुरक्षित होना चाहते हैं। तो एक प्रगतिशील पार्टी को चुनिए। जो कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन प्लान है आज, तो शशि थरूर को इतने नीचे स्तर तक जाने की जरूरत ही नहीं। आप बताइए कि आप क्या करेंगे ना, जो आप 2019 में जीत के आए। अफसोस की बात यह है, जीतना हारना तो दूर की बात, आपकी जो जमानत जब्त होगी वो आपको पता चलेगा जब जनता ठीक है। संजीव सिंह, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, आप ये नहीं बता रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो क्या करेंगे। जनता ये सुनना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस बार सत्ता में आती है तो वो क्या करेगी। आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये हो जाएगा, डराने की कोशिश ज्यादा है। जी संजीव, कांग्रेस सत्ता में आई तो हमेशा विकास की बात की है और विकास की ही बात करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तोड़ने की बात करती है, पहली बात। दूसरी बात, ये हमेशा बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान से क्या रिश्ता है मुझे आज तक नहीं मालूम। जब ये नरेंद्र मोदी जी ने ओथ लिया था एज ए प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले उन्होंने नवाज शरीफ को अपने उसमें बुलाया था। उस समय पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री थे।
कोई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं थे। बीजेपी हमेशा तोड़ने की बात करती है। वो हमेशा दिवाली में रमजान, शमशान, कब्रिस्तान इसी की बात करती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, पाकिस्तान को ले आती है। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने विकास का क्या क्या काम 4 साल में किया है? कोई काम 4 साल का बीजेपी ने नहीं किया। आप एक परिवार के ऊपर नाम भी नहीं ले सकते। 60 साल में कांग्रेस ने जो काम किया है, पकड़ के रखे हैं आपके पुराने लेगेसी को लेके। ये 2018 है, परिवार का नाम नहीं ले सकते। आपके यहाँ तो भी परिवारवाद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद चल रहा है, उसके एलाइंस दल में भी परिवारवाद चल रहा है। आपने विकास की बात बोली है कि आपने 4 साल में विकास का कौन सा काम किया? बहुत ही साइना जी, भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल में विकास का कोई काम पूरे क्या देश किया? को जो एक लल्लू पप्पू जीत के आए। ठीक है, एक एक करके आतंकी हमलों के बाद प्रधानमंत्री बिना बुलाए गए। हाँ, नहीं नवाज शरीफ जी के यहाँ बिरयानी खाने वो हो चले गए। गए। एक बात एक ही बार बिना बुलाए एक भारत का प्रधानमंत्री, वो एक पार्टी नहीं के प्रधानमंत्री नहीं है। ठीक है समीर जी, ठीक है, ये फिजूल के ये जिस खामखा लोगों को भड़काना, आपको जो वोट बैंक की राजनीति करनी है तो आप कीजिए ना। आपके पास कोई विजन तो है नहीं, कोई सोच नहीं है, भड़का रहा है। आप ये बताएं कि भारतीय जनता वो पार्टी काम हमने कर दिखाया। संजीव, लेकिन आप इस वक्त आज बीजेपी नेताओं के बातों को आप नहीं गिरा सकते हैं। आज तो शशि थरूर ने बयान दिया है, वो भी हिंदू पाकिस्तान कहकर। तो धर्म की सियासत किसने की? ये सवाल, इसका जवाब आज आपको देना है। कुछ मुद्दे हैं ही नहीं, आज पुराने बयानों पर बात नहीं कर सकते ना। बीजेपी जीत के आए। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी, कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि इसके पीछे दरअसल स्ट्रेटजी है। शाना एक मिनट घबरा के बोल रहे हैं कि देखिए 40 साल के बाद आपके जो शहनशाह है वो जाते हैं सोमनाथ के मंदिर, फिर जाते हैं कोई दलित के घर, फिर बोलते हैं कि पूरे मुसलमानों को बहुत खौफ होना चाहिए जो बीजेपी जीत के आए। क्यों ये अफवाहें फैलाते हैं? आपके अपने बलबूते जीतिए ना, आपके बलबूते। शाना जी, हो गया मौलाना साजिद रशीदी। आज ये बातें कही जा रही हैं, बीजेपी की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि दरअसल पूरी स्ट्रैटेजी के साथ शशि थरूर ने ये बयान दिया है। इसके पीछे ये नहीं है कि भाई बस उन्होंने बयान, एक वो संबोधित कर रहे थे एक फंक्शन को तो उन्होंने ये बयान दे दिया। इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी है। पहले राहुल गांधी रोजा इफ्तार की पार्टी रखते हैं, फिर उसके बाद कल वो मुस्लिम स्कॉलर्स से मिलते हैं, और फिर साथ ही साथ शशि थरूर का ये हिंदू पाकिस्तान वाला बयान आता है। क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी आप इसके पीछे देखते हैं क्या? नहीं, देखिए स्ट्रैटेजी इसके पीछे नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये तो एक बयान उन्होंने दे दिया। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस को इससे पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए था। कांग्रेस को डटकर सामने आना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि ये सच्चाई है जो इन्होंने कहा है। मैं आपको कुछ, बल्कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट जो है हामिद अंसारी साहब, उन्होंने आकर सपोर्ट किया और कहा कि जो शशि थरूर कहेंगे वो सोच समझ कर ही कहेंगे, मुझे इतना भरोसा है उन पर। मैं वही बात कहना चाहता हूँ। देखिए समीर भाई, अब कोई डरता नहीं है। हाँ, सच्चाई ये है क्योंकि इन्होंने अपने आप को इतनी बातें कर ली कि अब मुसलमान भी नहीं डर रहा है, अब हिंदू भी नहीं डर रहा है। हाँ, अब सबको पता चल गया कि इनकी राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, न राम के नाम पर बीजेपी चल रही है, हाँ, न मुसलमान के नाम पर कांग्रेस चल रही है। ये सब इनका दिखावा है, चेहरे हैं, मकोटे हैं, कभी उतर जाते हैं, कभी ढक जाते हैं, कभी ये सब चलता है। हाँ, सवाल ये है कि जब रामनवमी के ऊपर एक इमाम के बच्चे को उठाकर मर्डर कर दिया जाता है, जब रामनवमी के ऊपर अफरोजुल इस्लाम के मर्डरिस्ट को इनाम से नवाजा जाता है और कहा जाता है ये कौम का हीरो है, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन पैदा होता है कि साहब ये मुल्क हमारा कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसकी सोच क्यों बदल रही है। जब लव जिहाद के नाम पर, गाय रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, मार दिया जाता है और उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक चीज पैदा होती है, यार ऐसा तो नहीं। धर्म के नाम पर जो भी देश बना, ये तो अफसोसजनक बात है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना, आज उसकी हालत क्या है आप देख लीजिए। हम ये कहते हैं कि बीजेपी जिस धर्म के नाम पर इस देश को बनाना चाहती है, क्या आप नेपाल और पाकिस्तान से सबक नहीं लेते कि नेपाल हिंदू देश है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, दोनों की हालत आप उठाकर देख लीजिए, बांग्लादेश को आप देख लीजिए। तो मेरा मानना यह है कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इनकी राजनीति है, इस राजनीति से प्रेरित होकर ये लोग इस तरह के बयान देते हैं सुर्खियों में रहने के लिए, अपने आप को जताने और बताने के लिए। इससे न मुसलमान डर रहा है, न इससे हिंदू डर रहा है। चक्रपाणी महाराज, ये हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। शशि थरूर भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी की है, आरएसएस की है, दीनदयाल उपाध्याय की है।
ये जरा समझाइए सर, ये हिंदू राष्ट्र जो आइडियोलॉजी जिसको आप लोग मानते हैं, ये है क्या? हिंदू राष्ट्र अगर ये देश बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, वीर सावरकर जी से यही पूछा गया कि पत्रकारों ने, जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या होगा, क्या मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? वीर सावरकर जी ने उत्तर दिया था कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा उसमें सबके साथ समान व्यवहार होगा, किसी के साथ तुष्टीकरण नहीं होगा, ये हिंदू राष्ट्र। दूसरी बात, आप 2014 के समीर जी चुनाव, तो फिर वो हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? वो सेक्युलर मुल्क होगा ना। भाई अभी भी तो हो रहा है, अभी भी समान अधिकार सबको मिल रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ऐसी कौन सी प्रकृति होगी? सुनिए, नई तुष्टीकरण होती है ना, तुष्टीकरण किया जाता है। अरे तुष्टीकरण, मेरी बात, गिरिराज सिंह कहा करते थे बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। आप ये बताओ, सरकार बन गई, क्या किसी मुसलमान को पाकिस्तान भेजा गया? बीजेपी कहती थी कि जी अगर जो बन जाएंगे तो गोरक्षा केंद्रीय कानून बना देंगे। अब क्या गोरक्षा केंद्रीय कानून बना? बीजेपी कहती थी जो सरकार आ जाएगा तो अध्यादेश ला करके संसद में राम मंदिर भव्य बना देंगे। क्या राम मंदिर बना? वो कहती थी कि आ जाएंगे तो धारा 370 बस तुरंत खत्म कर देंगे, पंडितों को बसा देंगे। क्या धारा 370 खत्म हुआ? क्या पंडित बसे? बल्कि 11,000 पत्थरबाजों को माफ कर दिया गया। कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? राम मंदिर बन नहीं पा रहा है, गोरक्षा केंद्रीय कानून बन नहीं पा रहा है, धारा 370 हट नहीं पा रहा है, कहां से हिंदू राष्ट्र बनने की तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखो, ये दोनों तरफ जुमलेबाज लोग बैठे हुए हैं, और वोट का ध्रुवीकरण का वो चल रहा है, और कोई हिंदुओं का, और जनता भी बहुत हद तक समझ रही है, कोई मुसलमानों का ध्रुवीकरण कर रहा है। मुख्य विषय ये है कि दोनों ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी देकर के माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जबकि दोनों ये चोर मौसियाउत भाई हैं, और सिर्फ काम कुछ नहीं करना है, सिर्फ भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। इसलिए समाज को ये समझना होगा और जानना होगा कि हमें बेसिक चीज काम पे विशेष रूप से लौटना होगा। गुलरेज शेख, समझ में आ रहा है ना? अपने मकान और अब जनता भी समझने लगी है। जब इस तरह की बयानबाजियां होती है ना चुनावों से पहले, तो जनता भी समझ जाती है कि देखिए ये भटकाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, असल मुद्दा डेवलपमेंट का है, और वो दरअसल जितने वादे हुए उसके मुताबिक खरे उतरे नहीं, इसलिए अब भटकाने की कोशिश हो रही है, इधर से भी उधर से भी। उधर वो कहेंगे हिंदू पाकिस्तान, इधर आप लोग कहेंगे कि भाई हिंदुओं के खिलाफ ये हिंदुओं का अपमान कर दिया, देश के बेइज्जती कर दी। देखिए, जहां तक विकास का विषय है, कल ही एक सकारात्मक रिपोर्ट आई वर्ल्ड बैंक की कि भारत ने फ्रांस को पिछड़ के विश्व की सबसे बड़ी 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। तो विकास तो सतत रूप से चल रहा है। जहां तक की बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, समय आने पर वो भी होगा, परंतु आप देखिए कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक से हमने मुक्ति दिलाई, हलाला से हम उससे मुक्ति फायदा दिलाने क्या जा रहे हैं। जहां तक कॉमन कि राम सिविल मंदिर कोड का आएगा, विषय है, हिंदू राष्ट्र मैं बनेगा, बार-बार बने, कहता हूं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हिंदू को क्या फायदा होगा, मुसलमान को क्या फायदा होगा, वो सिर्फ बता दीजिए। हाँ, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि हिंदू को क्या फायदा होगा, मुसलमान को क्या फायदा होगा, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मैं साजिद रशीदी पूछ रहा हूं आपसे। आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा यदि अरे मैं साजिद रशीदी बोल रहा हूं भाई। आप कांग्रेस के ही प्रवक्ता हो, परंतु अच्छा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। अगर आपसे जायज सवाल पूछ लिया तो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हो गया। मैं टॉपिक पर आ रहा हूं। जी मुद्दे पर बात कीजिए। नहीं, संजीव से ज्यादा तो आपने डिफेंड किया सर पूरे डिबेट में कांग्रेस पार्टी को। आप सब, हाँ, मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। देखिए, जहां तक शशि थरूर का और आज का जो विषय है, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के किस प्रकार से संबंध रहे हैं पाकिस्तान से। आप देखिए 1938 में जो इलेक्शन हुआ, अरे आपके कैसे संबंध है पाकिस्तान से, वो भी तो बता दो। बीजेपी के संबंध कैसे हैं? बिरयानी खाने तो आप जाते हो बगैर बुलाए। अरे सुन लो सर, थोड़ा बर्थडे मनाने तो आप जाते हो बगैर बुलाए। अच्छा, आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, बोला साहब सुन ले। नहीं, आपके संबंध कैसे, आप भी तो बता दो। चुप करे तो बोलूं मैं। बोलिए।
साबित कीजिए संबंध कैसे हैं कांग्रेस पार्टी के पाकिस्तान के साथ। और नेहरू जी क्योंकि के अब इसी नेतृत्व मुद्दे पर में हो रही है सियासत कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के बता साथ रहा अच्छे हूं, रिश्ते रखती है। कांग्रेस इसी पर वोट देगी जनता, इसी पर वोट देगी जनता। 1938 में बोलिए, जब चुनाव हुआ साबित था कीजिए। और नेहरू जी के नेतृत्व में जो इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी, उस समय मुस्लिम लीग बुरी तरह से खराब हुई थी। वो यूनाइटेड टेरिटरीज से 2 नेता थे केवल मुस्लिम लीग के। उन्होंने कहा था कि हमको कैबिनेट में आप स्थान दे दो, हम पूरी की पूरी मुस्लिम लीग का विलय कर देंगे कांग्रेस में। परंतु नेहरू ने कहा भूल गया, आप भी भूल ही को दूंगा। पाकिस्तान आपको याद रहता है, मुस्लिम लीग आपको याद रहती है, सारी चीजें आपको याद रहती है। यदि बार बार बातों को दोहराना, मुसलमानों को भयभीत करना, हिंदू वोटों में इकट्ठा करना, ये चरित्र आप ही का है। भारत सरकार से विनती करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की निर्देश, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में एक कमेटी बनाए कि जिन्ना के और नेहरू के क्या संबंध थे, क्योंकि छुपे हुए संबंध तो ये थे। जिन्ना को भी आपने पैदा किया है, अरे जिन्ना को भी तो आपने पैदा कर दिया दोबारा। अलीगढ़ में उसकी मूर्ति आज भी लगी हुई है। अरे वास्तव में मूर्ति हटा पाए आपने बिला वजह का एक विवाद खड़ा किया। मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तो सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक संसदीय समिति बने और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी रहे और 5 साल में जांच हो, सरकार क्या काम दूध हो जाए, करके दिखा पाई, क्या नहीं दिखा पाई। इससे अलग हटकर कौन सी पार्टी के पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे हैं और जिन्ना और नेहरू के संबंध कैसे थे, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्या इन्हीं सब सारे मुद्दों पर 2019 का चुनाव लड़ा जाएगा क्या? सब वाहियात बातें हैं, सब बकवास हैं। हाँ, मुझसे अगर आप स्पष्ट रूप से सुने, हाँ, जो ये साहब बहादुर यहाँ बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कौन से इतिहास की किताब पढ़ करके बैठे हैं। मुझे तो मैंने तो मतलब किसी इतिहास की किताब नहीं, लेकिन बहुत सारे सियासतदान ये कहते हैं कि देखिए आप चाहे विकास की बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लीजिए, लेकिन चलता चुनावों में यही सब है। देखिए ये कहते हैं लोग। ओहो, देखिए हमें एक बात मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ। हाँ, भाजपा की मूल विचारधारा, जिसे हम राष्ट्रवादी विचारधारा बोलते हैं या हिंदुत्व की विचारधारा बोलते हैं जी, वो जाकर के कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू वोटों के इर्द गिर्द सिमटती है। और ये मैं आपको अगर इतिहास बता दूं, 1967 तक बीजेपी का विचारधारा तो यही थी। बीजेपी का विस्तार कब हुआ? बीजेपी का विस्तार हुआ श्री राम मंदिर आंदोलन के बाद। उसके बाद इसका एक्सटेंशन होता चला गया, पावर में आई बीजेपी। लेकिन 2014 में भी 8% मुसलमानों के वोट मिले बीजेपी को। नहीं, आई डोंट कंसीडर दिस। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूं। डेटा तो यही कहता है। कौन सा डेटा है, कहां का है? ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात ठीक है। ये कांग्रेस कभी नहीं मानेंगे, ये लेफ्टिस्ट कभी नहीं मानेंगे। मुसलमान बढ़ चढ़ के वोट दे रहा है भाजपा को और प्रमुखता से मुसलमान एक सबसे बड़ा विकास हुआ है कि हर प्रवक्ता बैठकर टीवी पर झूठ बोलता है और सरेआम झूठ बोलता है और कोई उसको जो है। अच्छा, कपूर साहब को सुनिए। मुझे ना बीजेपी से लेना देना है, कुछ ना कांग्रेस से लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ लेकिन जो फैक्ट्स ले लिया, अगली बार नहीं, जो तथ्य हैं किसी भी राष्ट्रीय चैनल से वही जाने चाहिए। और तथ्य यह है कि बीजेपी का विस्तार सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द हुआ है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी इस हिंदुत्व के विचारधारा को, इस नैरेटिव को सपने में भी छोड़ने का विचार नहीं कर सकती है। इसलिए हमें देखना होगा कि कांग्रेस कहां है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो अंतर घटा है, उससे देशवासियों का विश्वास डगमगाया है कि राजनीति में धर्म गुरुओं का हस्तक्षेप। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में यही तो होता है कि वहां पर तालिबानी हुक्म जारी हो जाता है। अब हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में यह हुआ कि जो गौ हत्या के नाम, गो रक्षकों के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पर भीड़ ने लोगों को पीट करके मारा, उसका नतीजा पूरी दुनिया में क्या गया? पूरी दुनिया में आप करते रहिए विकास। अब ये गुलरेज मियां जो कह रहे थे कि भारत का अर्थतंत्र में 6ठा नंबर हो गया है, लेकिन इसके साथ ये भूल जाते हैं 6ठा नंबर बेशक हो गया है, लेकिन भारत के आम आदमी की आय जो फ्रांस से ऊपर गया है, फ्रांस से अब भी 20 गुना कम है। तो हमारी जो हमारी जनसंख्या है, उसको देखते हुए हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बड़ी है। बेशक इसका स्वागत किया जाना चाहिए, मगर हमें ध्यान रखना चाहिए
कि फ्रांस के आम आदमी की जो आय है, औसत आय है, वो हमसे 20 गुना ज्यादा है। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन जो मैं बात कह रहा था, वो बात मैं सिर्फ निवेदन ये कर रहा हूँ, ये अर्ज ये करना चाहता हूँ हुजूर वाला, कि इस देश के अंदर अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति को समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था वो कांग्रेस ने हटाया था। लेकिन हमने देखा गुजरात और कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी साहब मंदिरों की सैर करते रहे हैं, मंदिरों के चक्कर काटते रहे हैं, उन्होंने जनसंघ या भाजपा उसकी राजनीति के समक्ष समर्पण कर दिया है। ये राजनीति में इस धर्म का घुसना अपने आप में भारत की राजनीति में जो है एक पॉल्यूशन पैदा करता है। राजनीति का धर्म से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन राजनीति का धर्म राजनीति में आ गया, उस दिन इस देश की राजनीति क्या रहेगी? 80% हिंदू है, 20% अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान भी उसमें शामिल है। कर दीजिए आप, हो गया खेल। जरूरत क्या है सारी बातों की? तो लेकिन जो हम हिंदू 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 तो चिल्ला रहे हैं, शायना इंसी भी बैठी हैं जी, और खुशी की बात है चक्रपाणी महाराज बैठे हैं। मुझे ये बता दें कि भारत के 800 साल के पहले इतिहास में हिंदू शब्द कहाँ था? मुझे ये बता दें कि किस हिंदू शास्त्र में हिंदू शब्द आया है? मुझे ये बताएं। ठीक है, बताएं ना जरा, बताएं। ये हिंदू हमें जो है अब ये बहस शुरू ही हो गई है, चर्चा निकली है शशि थरूर के बयान के बहाने। तो क्या आप ये क्लियर करना चाहेंगे 2019 के चुनावों से पहले ये क्लियर किया जाएगा है क्या कि ये हिंदू राष्ट्र का जो शिगुफा है, हिंदू है क्या? ये क्या है? ये तो बताएं जरा कि हिंदू शब्द आया कहां से? कंफ्यूजन है। हिंदू शब्द हमें विदेशों से आने वाले लोगों ने दिया, अल हिंद से सर हिंद तक। एक मिनट, बताइए कौन से हिंदू शास्त्र में हिंदू शब्द आया? मुगलों ने नहीं दिया, कभी नहीं दिया। जिसने भी नहीं दिया आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। चक्रपाणी जी महाराज बताइए। शायना जी प्लीज। अरे आप तो बिल्कुल अनपढ़ है, जाहिल है। का दुरुपयोग किया है। अरे मेरे भाई, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं वो। चलो तो याद रखो, तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। मुझे गालियां देते रहिए, नहीं आपको बोलने की, टीवी पर बैठे हैं आप, नहीं होती है, गालियां देते रहिए, आपको बोलने की। तुम्हें कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, इतनी तमीज नहीं है आपको। आपकी बाप की उम्र के हैं वो, इतना लिहाज तो रखो कम से कम। को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ये कब से जहर उगल रहे। अच्छा गुलरेज साहब प्लीज, मैंने आपसे कहा, दरख्वास्त की कि पर्सनल ना हो। शायना जी कंप्लीट करें प्लीज। अभी मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। हिंदू शब्द का दुरुपयोग किया है तो शशि थरूर ने, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान बोल के। सबसे पहले मैं नहीं मानती हूँ कि हिंदू शब्द बोलने में या हिंदू के बारे में बात करना या हिंदुत्व बोलना कोई गलत है। हिंदुत्व का मतलब क्या है? आपके जानकारी के लिए, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, न्याय सबको, और किसी के प्रति कोई वोट बैंक की राजनीति या अपीजमेंट की राजनीति नहीं। ये है हिंदुत्व का मतलब। हिंदू राष्ट्र का सेंस कुछ अलग जाता है ना। ऐसे बात करते हैं कि जैसे यू शुड बी अपोलोजेटिक टू यूज द वर्ड हिंदू। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। देखिए, इस देश में सेक्युलर्स हैं और सूडो सेक्युलर्स हैं। सूडो सेक्युलर बैठे हैं सिर्फ अपनी मनमानी और अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। दलित कम्युनिटी हो, मुसलमान हो, उनको कैसे बताएं कि आप देखिए आपका हमारे वोट बैंक है, लेकिन आप आत्मनिर्भर मत होइए, आपकी तरक्की नहीं होनी चाहिए। हमारा क्या कहना है कि सबका साथ सबका विकास। कोई भी कौम के मजहब के आधार पे किसी के प्रति कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मेरिट के आधार पे सबको एक मौका मिलना चाहिए। जब आप उज्ज्वला स्कीम, जनधन योजना, पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स दे रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं कि कौन है हिंदू कौन है मुसलमान? क्या आप देख रहे हैं कि किसका डेफिनेशन क्या है? आप सिर्फ देख रहे हैं कि भारत के हर एक नागरिक को ये मौका मिलना चाहिए तरक्की की। संजीव जी जवाब दीजिए, संजीव जी जवाब दीजिए। तो पॉलिटिक्स में वो कह रही हैं कि धर्म का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल और हिंदू वर्ड का गलत इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। और क्या ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की नहीं जताती कि आप ये कह रहे हैं कि भाई 2019 में बीजेपी आई तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा? ये तो डराना हो गया ना कि हमको वोट दीजिए वरना फिर अगर वो आ गए तो ना जाने क्या कर देंगे। इस तरह की बातें 2014 में भी जाना है, मस्जिद भी जाना है, चर्च भी जाना है,
और हमें सबसे ये ज्यादा वोट बैंक धर्म की का इस्तेमाल राजनीति भारतीय खेलना जनता है पार्टी और करती दलित है। के घर पे सबसे ज्यादा धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। वो सिर्फ धर्म की राजनीति करके या वोट लेना चाहती है। कोई विकास का एजेंडा नहीं, कोई काम का एजेंडा नहीं। अरे 45 साल बाद कोई आपके कुछ नहीं, शहंशाह उठते सिर्फ हैं, धर्म की उनके राजनीति नींद से और करके जो जाते हैं वोट एक मिल जाए। मंदिर और कहते हैं हम भी तो हिंदू हैं। कौन आपको ये मौका नहीं दे रहा है, या कौन आपको मैडम वो हमेशा से मंदिर गए हैं। आप लोग में ये है, आपके प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो माँ का जो पैर छूते हैं तब तक पैर छूते रहते हैं जब तक टीवी वाले उनके सामने फोटो ना ले लें। क्या है आप वो सिर्फ आप सेक्युलर वोट बैंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी वोट देने का वोटर्स के नजरिए से अगर हम बात करें कि कौन अपनी माँ के पैर छूता है, कौन नहीं छूता है, कौन मंदिर जाता है, कौन मस्जिद जाता है, कौन पूजा करता है, कौन नहीं करता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका विजन क्या है देश के लिए, वो आपको सामने रखना चाहिए। संजीव सिंह, आप भी करती है, सब यही एक्सपेक्टेशन कांग्रेस पार्टी से है इस देश की कि भाई अगर आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आप बताइए कि आप क्या कर सकते हैं देश के लिए, ना कि आप ये कहें कि भाई वो सत्ता में आ गए तो ये हो जाएगा। ये कोई तरीका नहीं हुआ और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त खत्म हो गया इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।